हेलो स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल ऐसा मॉडल जिसे हम टॉय इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। मतलब हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं और उस पे वर्क करते हैं। कई बार यूजर को ये लगता है, इसके टॉय इम्प्लीमेंटेशन के कारण ही कई बार यूजर को ये लगता है कि ये एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, मतलब इसे ही फाइनल प्रोजेक्ट समझ लिया जाता है। तो ये कंफ्यूजन होता है यूजर को। तो इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट। कन्फर्मली लिखा है या कंप्लीटली लिखा है कि कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता है, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन टूल्स यूज्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड अ डेवलपर्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब डेवलपर्स अंडरस्टैंड करवाता है यूजर को कि उसकी रिक्वायरमेंट को हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है। तो इट इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ। इसकी डेफिनेशन के सीरीज में प्रेसमैन ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रेसमैन बोलते हैं कि एक क्विक डिजाइन और वर्किंग मॉडल यदि आपको प्रिपेयर करना है, मतलब प्रेसमैन कहते हैं कि क्विक डिजाइन प्लस एक वर्किंग मॉडल पे काम करना है तो हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकते हैं। आप कभी किसी शॉप में जाते हैं तो आपने वहां पे देखा होगा ना कि एक डमी मोबाइल रखा रहता है दिखाने के लिए कि आपका फोन ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखता है, तो वो एक डमी प्रोजेक्ट। कभी शॉप में जाते हैं तो एक डमी को कपड़े पहना के दिखाया जाता है कि ये डमी ऐसे दिखती है इन कपड़ों में, तो हमारे पास वो एक प्रोटोटाइप, उसे ही प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो प्रोटोटाइप के डिफरेंट फेजेस हैं। हम बात करते हैं प्रोटोटाइप के फेजेस पे। तो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में यूजर रिक्वायरमेंट देता है डेवलपर्स को। सेकेंड आता है डिजाइन। जो भी हमने रिक्वायरमेंट ली है उन रिक्वायरमेंट पे डिजाइन पार्ट परफॉर्म किया जाता है। फिर एक प्रोटोटाइप बिल्ड किया जाता है। उस प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के बाद एक यूजर एवोल्यूशन, मतलब हम कस्टमर है वो एवोल्यूट करता है, एक एवोल्यूशन करता है, चेक करता है वो कि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट उसने दी थी उसी के बेस पे उसका मॉडल बना है या नहीं बना। यदि ओके हुआ, मतलब यदि कंफर्मेशन हुई, यदि उसने यस बोल दिया कि हाँ एज पर द रिक्वायरमेंट ये प्रोटोटाइप बना है, तब हम उसके कोडिंग फेज पे काम करेंगे, नेक्स्ट टेस्टिंग फेज पे और फिर मेंटेनेंस फेज तक पहुंचेंगे, जहां पे हम उसे डिप्लॉय कर देते हैं या डिप्लॉयमेंट फेज पे पहुंचा देते हैं। यदि नहीं हुआ तो दोबारा रिव्यू करेंगे और अपडेट करके फिर से डिजाइन, फिर बिल्ड और फिर से कस्टमर एवोल्यूशन करेगा। तो ये था फेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। नेक्स्ट इज अ एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। पहले तो सबसे पहले यूजर की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्लियर हो जाती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, अर्ली यूजर इन्वॉल्वमेंट होता है, रिस्क रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक प्रोटोटाइप मॉडल बना बनाया मिल रहा है हमें, तो वहां पे रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे और फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इजीली चेंजेस किए जा सकते हैं। सेकेंड इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में हाई कॉस्ट और टाइम लगता है क्योंकि कब तक हम प्रोटोटाइप बनाते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें फाइनल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कि प्रोटोटाइप ना बना के हम डायरेक्ट एक फाइनल प्रोजेक्ट पे काम करें या फाइनल डेटा पे काम करें, तो हमें उससे कॉस्ट और टाइम दोनों की बचत होगी। पुअर डॉक्यूमेंटेशन रहता है, मतलब यदि यूजर ने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया या रिक्वायरमेंट दी है तो हम एक रफ आइडिया बना लेते हैं, मतलब रफ में उसकी रिक्वायरमेंट को लिख लेते हैं। नेक्स्ट है पुअर डिसीजन मेकिंग। उस टाइम पे यूजर जब रिक्वायरमेंट लेता है उसी टाइम पे वो डिसीजन नहीं ले पाता कि ये प्रोटोटाइप कंफर्मेशन सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो भी वो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट चेंजेस नहीं करवाता है, उसे कंफ्यूजिंग रहता है, तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता। एक्सेप्ट चेंजेस, मतलब डेवलपर को कौन से चेंजेस करवाने कौन से नहीं, बार बार चेंजेस करवाने के लिए आएगा तो डेवलपर परेशान होता है या उसे प्रॉब्लम होती है। तो बार बार चेंजेस करने पे हमारा सॉफ्टवेयर, मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोटोटाइप मॉडल। थैंक यू।